Hello everyone. So we are discussing in-text questions of the chapter Heredity, and in today's session we are going to discuss the question, how do Mendel's experiments show that traits may be dominant or recessive? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स ने कैसे शो किया कि कुछ ट्रेट्स डोमिनेंट और कुछ रिसेसिव हो सकते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने कंट्रास्टिंग अपोजिट ट्रेट वाले प्लांट्स लिए. तो उन्होंने अपने पहले क्रॉस में एक पी प्लांट लिया जिसकी हाइट थी टॉल और उसको क्रॉस करवा दिया एक शॉर्ट पी प्लांट से, यानी ड्वार्फ पी प्लांट से. तो जब हमारे पास F1 प्रोजेनी आई तो उन्होंने देखा F1 प्रोजेनी में कोई भी मीडियम हाइट वाले प्लांट नहीं थे, बल्कि सारे प्लांट्स टॉल थे. उनमें कोई ड्वार्फ प्लांट भी नहीं था, शॉर्ट प्लांट भी नहीं था. फिर उन्होंने F1 जनरेशन में प्रोड्यूस प्रोजेनीज को सेल्फ पॉलिनेट कराया और F2 प्रोजेनी प्रोड्यूस करवाई. तो उन्होंने देखा कि बेटा F2 प्रोजेनी में 1/4 ऑर्गेनिजम्स ड्वार्फ शॉर्ट थे. तो इन्होंने देखा, इससे इन्हें पता चला कि F1 जनरेशन में भी टॉल और ड्वार्फ दोनों ही ट्रेट्स इनहेरिट हुए थे, पर उसमें एक ही ट्रेट एक्सप्रेस हुआ. पर F2 प्रोजेनी में सारे ट्रेट्स एक्सप्रेस हुए जिसमें मोस्टली टॉल प्लांट्स थे और 1/4 शॉर्ट प्लांट्स थे. तो इससे उन्हें पता चला, उन्होंने बताया कि कुछ ट्रेट्स डोमिनेंट होते हैं और कुछ रिसेसिव. डोमिनेंट ट्रेट्स खुद को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं और रिसेसिव ट्रेट्स खुद को डोमिनेंट की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं करते. क्लियर? सो द आंसर इज मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस, राउंड और रिंकल्ड सीड्स, टॉल और शॉर्ट प्लांट्स, व्हाइट और वॉयलेट फ्लावर्स एंड सो ऑन. तो बेटा मेंडल ने कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स को यूज किया था गार्डन पी में, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स थे राउंड या फिर रिंकल्ड सीड्स, टॉल और शॉर्ट प्लांट्स, व्हाइट और वॉयलेट फ्लावर्स और ऐसे ही बहुत सारे. उन्होंने टोटल 7 कैरेक्टर्स की स्टडी करी थी. ही टुक पी प्लांट्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अ टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट, प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी बाय क्रॉसिंग देम एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेजेस ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी. तो उन्होंने पी प्लांट डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले लिए, एक टॉल और एक शॉर्ट प्लांट, उनको रिप्रोड्यूस करवा दिया और F1 प्रोजेनी में कितने शॉर्ट और कितने टॉल आए उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करी. इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस फर्स्ट जनरेशन और F1 प्रोजेनी, नो मीडियम हाइट प्लांट्स. तो F1 प्रोजेनी में जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए उसमें कोई भी मीडियम हाइट प्लांट्स नहीं थे, ऑल प्लांट्स वर टॉल, सारे टॉल प्लांट्स थे. दिस मेंट दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वाज सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू. इससे उन्हें पता चला कि F1 प्रोजेनी में एक ही पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस हुआ है, ना कि उनका कोई मिक्सचर. देन ही अलाउड दीज F1 टॉल प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेशन. उसके बाद उन्होंने इस F1 जनरेशन वाले टॉल प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन से रिप्रोड्यूस करवाया. द सेकेंड जनरेशन और F2 प्रोजेनी ऑफ द F1 टॉल प्लांट्स आर नॉट ऑल टॉल, इंस्टेड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट. फिर उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल नहीं थे, बल्कि टोटल प्रोजेनीज का 1/4 प्लांट्स शॉर्ट थे. दिस इंडिकेट्स दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट्स, बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड. इससे उन्हें पता चला कि F1 जनरेशन में टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों ही ट्रेट्स इनहेरिट हुए थे, पर सिर्फ टॉलनेस वाले ट्रेट ने ही खुद को एक्सप्रेस किया. दिस लेड मेंडल टू प्रपोज दैट ट्रेट्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, और इससे उन्हें पता चला कि ट्रेट्स डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी. तो बेटा अब इसको क्रॉस की हेल्प से समझते हैं. तो ये है हमारा मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो उन्होंने किया था बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ पेरेंट्स. उनके टॉल पेरेंट का जीनोटाइप था कैपिटल टी और ड्वार्फ पेरेंट का जीनोटाइप था स्मॉल टी. तो जब इनके गैमीट्स बने तो टॉल पेरेंट के गैमीट्स होंगे कैपिटल टी और ड्वार्फ पेरेंट के गैमीट्स होंगे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. तो जब इनका फ्यूजन होगा तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स का जीनोटाइप आया कैपिटल टी, स्मॉल टी और फिनोटाइप आया टॉल. तो
तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही ट्रेट एक्सप्रेस हुआ, टॉल, और कोई भी ड्वार्फ वाला प्लांट नहीं आया और ना ही कोई मीडियम हाइट प्लांट आया। फिर जब इन्होंने F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई, यानी इन्हीं प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाया, तो इनके गैमीट्स हो जाएंगे कैपिटल T स्मॉल t, और F2 जनरेशन में जो प्रोजेनीज आएंगी उसमें जब कैपिटल T फ्यूज करेगा तो जीनोटाइप आएगा कैपिटल T विद फिनोटाइप टॉल, और जब कैपिटल T स्मॉल t फ्यूज करेंगे तो जीनोटाइप आएगा कैपिटल T स्मॉल t विद फिनोटाइप टॉल, और जब स्मॉल t फ्यूज करेंगे तो जीनोटाइप आएगा स्मॉल t विद फिनोटाइप डॉर्फ। तो बेटा इन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में 3/4 प्लांट्स टॉल आए और 1/4 प्लांट ड्वार्फ आया। तो इससे इन्हें पता चला कि F1 जनरेशन में भी ड्वार्फ वाला ट्रेट यानी ड्वार्फ वाले ट्रेट के एलील्स इनहेरिट हुए थे, वरना F2 जनरेशन में वो कैसे आता। तो इससे इन्हें पता चला कि एक एलील दूसरे एलील की प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस नहीं करता, जिससे हमें पता चलता है कि एक ट्रेट डोमिनेंट होता है और एक ट्रेट रिसेसिव। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।